हेलो एवरीवन, दिस इज़ फिल्टअप और आज मैं अपनी सीरीज़ कंप्यूटर फंडामेंटल्स के नए ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की सीरीज़ में हम जो स्टडी करेंगे वो है, या जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो ये हैं कि बाइनरी डेटा क्या होती है, ह्यूमन डेटा क्या होती है, उन दोनों के बीच में इंटरकनेक्शन, इंटरचेंजिंग, और हम ये भी पढ़ेंगे डेटा और इन्फॉर्मेशन के दरमियान क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो बाइनरी डेटा बेसिकली जो डेटा होती है ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में होती है। ठीक है, उसको हम बाइनरी डेटा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं वो जो है डेटा स्टोर करते हैं, वो बाइनरी डेटा के फॉर्म में स्टोर करते हैं, मतलब ज़ीरो और वन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही दो होते हैं, या तो वो ऑन होती है या तो वो ऑफ़ होती है। तो मशीन जो भी है वो हमारी क्या समझती है, एक ही लैंग्वेज समझती है, ऑन और ऑफ़ वाली। ठीक है, और ऑन और ऑफ़ को हम क्या कहते हैं, एक बिट कहते हैं। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 0 और 1, ऑन और ऑफ़, येस और नो, ट्रू और फॉल्स। तो बाइनरी डेटा हम किसे कहते हैं? बाइनरी डेटा हम ज़ीरोज़ और वंस को कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारी डेटा है वो बाइनरी है, क्योंकि ये जो मशीन है वो यही डेटा समझती है। ठीक है, इसलिए इसको बाइनरी डेटा कहा जाता है। अब डेटा क्या है? डेटा वो है जो इंसान समझ सके, मगर बाइनरी डेटा क्या है, इंसान नहीं समझ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जिस डेटा की मैं बात कर रहा हूँ वो इंसान को जो समझ में आती है उस डेटा के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें टेक्स्ट आ गई, इमेजेस आ गई, वीडियोस आ गई, ये सब फॉर्मेट्स इंसान के अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हैं। ठीक है, तो हम इसे डेटा कहते हैं। तो सवाल ये है कि अब मशीनें जो हैं हमारी डेटा कैसे समझती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मशीन को तो सिर्फ ज़ीरो और वन का पता होता है, तो वो हमारी डेटा, हमारी टेक्स्ट, हमारी इमेजेस, हमारी वीडियोस कैसे समझती हैं? तो उसको समझने के लिए हमें उसकी कन्वर्शन समझनी पड़ेगी। अब नंबर कन्वर्शन, कोई भी हमारा डेसिमल नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं हम बाइनरी नंबर में। जैसे यहाँ पे आप तस्वीर में दे सकते हैं 1010 बाइनरी का बराबर होता है डेसिमल 10 के, उसकी कन्वर्शन भी इसमें है। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि हम किसी भी नंबर को एटलीस्ट बाइनरी डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बाइनरी डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। अब इमेज कन्वर्शन, अब इसमें क्या है कि जो हमारी इमेज है, ठीक है, उनको हम उसके हर एक पिक्सल को हम जो है नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन इमेज टू नंबर। ठीक है, यहाँ अगर आप ब्लैक एंड वाइट इमेज को देख लें तो 1 वहाँ पे है जहाँ पे जो है हमारी लाइट चल रही है। ठीक है, और जो ज़ीरो है वहाँ पे लाइट नहीं है। इससे क्या है, हमारी शेप बन रही है। ठीक है, एक इमेज बन रही। अगर हम कलरफुल इमेज का मिसाल लें तो यहाँ पे आप से दे सकते हैं, आपने एक पिक्सल उठाया, उसमें 3 किस्म के कलर होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, और उनको हम उनकी फ्रीक्वेंसी को हम एक नंबर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 से लेके 255 तक होती है। ठीक है, अब उसको हम नंबर को तो हम क्या है कि बाइनरी डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह हमारी जो इमेज है वो बाइनरी डेटा में कन्वर्ट हो जाती है। और आइडियो हर आइडियो की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, अपना अपना एम्पलीट्यूड होता है, और उसकी हाइट को देख के हम उससे एक नंबर दे सकते हैं। अगर इस तस्वीर में देखें, अगर स्टार्टिंग हो रही है 8 नंबर से, फिर सबसे हाईएस्ट 14 नंबर पे जा रहा है, तो अब ये जो नंबर है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी डेटा में। आइडियो टू नंबर्स, फिर नंबर्स टू बाइनरी, मतलब ये भी पता चल गया कि हम इमेजेस को भी कर सकते हैं, इमेजेस से ही वीडियोस बनती हैं तो हम वीडियोस को भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हम आइडियो को भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी डेटा में। हम टेक्स्ट को भी कर सकते हैं। अगर हम अल्फ़ाबेट के 26 नंबर्स हैं, ठीक है, हर एक को एक डिफरेंट नंबर असाइन कर दें, ठीक है, तो हम उनको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ईजी। अब हमारे पास क्या है कि सारे नंबर्स हैं। अब कंप्यूटर को कैसे पता चल रहा है कि भाई ये जो है आइडियो का नंबर है, ये वीडियो का नंबर है, ये इमेज का नंबर है, ये जो है टेक्स्ट का नंबर है?
तो उसके लिए हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर किसी फ़ाइल के लास्ट में लगा हुआ हो .mp3, तो वो जब हम आइडियो प्लेयर में चलाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये आइडियो फाइल का फॉर्मेट है, तो उस नंबर को वो कंसीडर करेगा एक आइडियो का नंबर, एक फ्रीक्वेंसी का नंबर, एक एम्पलीट्यूड का नंबर, और फिर उससे हमें आइडियो सिग्नल्स मिलेंगे। ऐसे ही MP4 है, अगर डेटा के लास्ट में जो है MP4 लिखा हुआ है, तो आप अब उससे क्या चलाएंगे, वीडियो प्लेयर में चलाएंगे, और वीडियो प्लेयर उसको एक वीडियो नंबर या नंबर समझ के, इमेज समझ के उठाएगा, ठीक है। और इमेज आपको पता है ये सेम ही तीनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे टेक्स्ट है, अब यहाँ पे मैंने मिसाल नहीं दिया हुआ, मगर लास्ट में क्या है, .txt। तो अब जब उसको आप किसी एडिटर में चलाएंगे, MS ऑफिस हो गया या नोटपैड हो गया, तो वो उससे एक टेक्स्ट का नंबर समझ के यूज़ करेगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारी कन्वर्शंस परफॉर्म होती हैं। अब डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है, दोनों तो भाई यूज़फुल ही होती हैं। अब क्या है कि डेटा जो है हमारी, एनीथिंग कैन बी डेटा, डेटा कोई भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये वो क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। मतलब कि मिसाल देखिए आप, नेम्स, पिक्चर्स। अब अगर हम इंफॉर्मेशन देखें तो व्हेन डेटा आर प्रोसेस्ड, इंटरप्रेटेड, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड आर प्रेजेंटेटेड so has to make them meaningful or useful, they are called information। जब हम डेटा को फ़िल्टर करते हैं, एक किस्म से उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे किसी सिमिलर डेटा के साथ रखते हैं, अगर उसे हेडिंग देते हैं, तो वो जो डेटा है अब हमें इंफॉर्मेशन देती है, वो यूज़फुल बन जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। ये हो गया हमारा डेटा और इंफॉर्मेशन का डिफरेंस। एग्जांपल पे दे रहा है टेबल्स। आपकी टेबल्स जो है वो इन्फॉर्मेशन देती हैं, भाई यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है उसकी एज है, यहाँ पे भाई उसके फादर का नेम है, तो अब ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब नंबर्स, सिंपल कोई भी नंबर्स हो सकते हैं भाई, अगर हम बोलेंगे जैसे मोबाइल नंबर, तो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस हो गई, वो अब इन्फॉर्मेशन हो गई। जैसे कि नेम्स, कोई भी नेम ले लो भाई, नहीं, अगर बिल गेट्स हम जब बोलेंगे तो हम स्पेसिफाई करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। ये फ़र्क होता है डेटा और इन्फॉर्मेशन का। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने क्या क्या देखा, हमने ये देखा कि बाइनरी डेटा क्या होती है, उसके बाद हमने देखा कि एक्चुअल ह्यूमन रीडेबल डेटा कौन सी होती है, उसके बाद हमने कन्वर्शंस पढ़ी, नंबर टू बाइनरी, इमेज टू बाइनरी, आइडियो टू बाइनरी, और ये टेक्स्ट टू बाइनरी, ये सारी चीज़ें देखी। उसके बाद हमने क्या किया, डिफरेंट फॉर्मेट्स देखे और उनके प्लेयर्स देखे, आइडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर, नोटपैड, ये हमने स्टडी की इनकी, और लास्ट में हमने दोनों के डिफरेंस को स्टडी किया। तो हमारे साथ रहिए, और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी इंशाल्लाह अपलोड होगी। तो प्लीज़ ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।